अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख और आप देख रहे हैं किचन विद मारूख राजपूत। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाले के भरे हुए करेले। आपने दाल के भरे हुए करेले भी खाए होंगे और कीमे के भरे हुए करेले भी खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मसाले के भरे हुए करेलों की। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इस तरह का एक चट्टू सा ले लेना है। उसमें हमने 2 चम्मच अनारदाने के डाले, उनको अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसमें हमने साबुत धनिया डाला 1 चम्मच, ज़ीरा डाला 1 चाय का चम्मच, इनको भी अच्छी तरह से कूट लिया। अब हमने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा डाला और लहसुन के जवे हमने 8 से 10 डाले और इनको भी अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। अब हमने 1 बड़ी साइज़ की प्याज दी, उसको भी अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया और 10 अदद हमने हरी मिर्चें इसमें शामिल की, उसका भी हमने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया। जब इनका अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए, अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अब पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। नमक को हमने लास्ट में इसलिए डाला कि ये पानी भी छोड़ने लग जाता है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आपने सेम इसी तरह बनाना है, ग्राइंडर में नहीं बनाना। अब हमने आधा किलो करेले ले लिए थे। करेले हमने छोटे साइज़ के लिए, इसको सेंटर से कट कर लेंगे और इसको चम्मच की मदद से इसके अंदर से हम बीज निकाल लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम कीमे के करेले भरते हैं, वैसे ही हम इसकी फिलिंग करेंगे। बस डिफरेंस ये होगा कि वो कीमे के होते हैं। अब इसमें हम मसाले को ऐड करेंगे। हमने देखे ऐसे इसको बिल्कुल अंदर से क्लीन कर लेना है। इसी तरह हम सारे करेले बना लेंगे। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे स्पून की मदद से। इसी तरह हम सब करेलों में ऐसे फिलिंग कर लेंगे। करेलों को हमने धो के और ऊपर से छिलके उतार के नमक लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। फिर वॉश करके इसको ड्राई किया था। फिर इनमें कट्स लगा के बीज अलग किए थे। अब हम कोई धागा लेंगे, उसको इसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे ताकि मसाला जो है हमारा बाहर ना निकले। ये देखें, करेला हमारा बिल्कुल बंद हो चुका है। इसी तरह हमने सब करेलों को बंद कर लिया है। अब हमने आधा कप ऑयल का लिया, उसमें हमने जो फिलिंग किए हुए करेले थे वो डाल दिए। अब मीडियम से लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हम इसको एक साइड पे पकाएंगे। अब इसकी हम साइड्स चेंज कर देंगे। ये देखिए, एक साइड से बिल्कुल डन हो चुका है। अब दूसरी साइड से इसको पकाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अब फिर से हम कवर करके रख देंगे। अब देखें, करेले हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि करेले तो सबके फेवरेट होते हैं। आप इस तरीके से बनाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी जो हमारा ऑयल है उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। जो मसाला है हमारे करेलों का वो हम इसी ऑयल में बनाएंगे। अब हमने 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको हम सॉफ़्ट कर लेंगे। ये देखें प्याज हमारी सॉफ़्ट हो गई है। अब 2 अदद हमने बड़े टमाटर लिए थे, उनको कट करके इसमें डाल लिया। इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। टमाटर को हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। अब हम इससे हरी मिर्चें डालेंगे। 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली थी, वो कट करके डाल दी। नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप जो स्पाइसेस हैं अपनी पसंद के मुताबिक इसमें डालें। अब जो पेस्ट हमारा बच गया था, जो फिलिंग की थी, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने गरम मसाला पाउडर डाला। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें करेले शामिल कर देंगे। अब इसको हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। करेले हमारे रेडी हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। अब हम इसको प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। आप इसको रायते के साथ खाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।